हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। रीज़न ये है कि आपने बहुत सारे इस चैप्टर की वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे, लेकिन ये एक ऐसी वीडियो है जिसमें आपकी सारी एक्टिविटीज़ के साथ आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा। मीन्स मैंने क्या किया है, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ इसमें दी हुई है उसको केमिस्ट्री लैब ने किया है, और इस लेक्चर के साथ साथ मैं आपको उस एक्टिविटी को भी लेक्चर के साथ कंबाइन करके दिखाऊंगी। ठीक, फिर केमिकल रिएक्शन को समझने से पहले अपनी डेली लाइफ के कुछ केमिकल चेंज के एग्जांपल्स लेते हैं, जिससे हम केमिकल रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो, समझो कि आपने खाना बनाया, ठीक है, आपने जो कच्चे दाल चावल थे उनको आपने पका दिया, तो ये भी क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। सपोज आपने जो खाना खाया वो सड़ गया, ठीक है, या आपने खाना क्या हुआ, समर में बाहर रख दिया तो खाना क्या हो गया, सड़ गया, वो भी क्या हुआ, एक केमिकल चेंज हुआ। आप जो ब्रीदिंग कर रहे हैं, जो सांसें ले रहे हो, दैट इज ऑल्सो व्हाट, दैट इज केमिकल चेंज। तो कोई भी केमिकल चेंज जो हमने क्लास 9 में पढ़ा है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ठीक है, फिजिकल चेंज मीन्स कि जो आपका रिवर्सिबल है, जैसे कलर का चेंज होना, जैसे कि स्टेट है, जैसे आप हम देखते हैं ना कि आइस को हम वाटर में चेंज कर सकते हैं, वाटर को फिर से आइस में चेंज कर सकते हैं, दीज आर द फिजिकल चेंज। बट इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एंड व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हेन केमिकल चेंज अकर्स, ठीक है, जब जो केमिकल चेंज हो रहा है उसको जब हम एक इक्वेशन के रूप में लिख रहे हैं, एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके। देखो, आपकी बुक में एक्टिविटी 1.1, 1.2 और 1.3 है, ठीक है। 1.1 एक्टिविटी आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे अब, ठीक है, ये आप साथ साथ समझेंगे। 1.1 एक्टिविटी में हमने क्या किया कि एक मैग्नीशियम रिबन लिया, और मैग्नीशियम रिबन को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया। जब उसको बर्न किया तो किस में कन्वर्ट हो गया, वो डेजलिंग व्हाइट कलर का आया, दिखाई देगा आपको वीडियो में, ठीक है, और आपका क्या बन गया, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वो जो आपकी ऐश बन रही है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इस पूरी लाइन को, जो एक केमिकल चेंज हुआ है कि magnesium ribbon burn in the presence of oxygen and change into the magnesium oxide, this complete sentence is too lengthy, so what we can do, हम इस पूरे सेंटेंस को एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि एक्टिविटी 1.1 को हम लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम क्या हुआ, मैग्नीशियम क्या हुआ, बर्न हुआ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या हुआ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हुआ, और किस में चेंज हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, किसमें चेंज हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपकी एक वर्ड इक्वेशन हो गई, कैसी हो गई, वर्ड इक्वेशन हो गई। अब वर्ड इक्वेशन इज ओके, बट हम जब केमिकल रिएक्शन को एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं, सो वी हैव टू राइट दिस वर्ड इक्वेशन इनटू द केमिकल रिएक्शन इन मींस इन द फॉर्म ऑफ अ सिंबल। तो मैग्नीशियम क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया आपका Mg, ऑक्सीजन हो गया आपका क्या, O, और मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया आपका Mg। बात समझ में आई, मीन दिस वर्ड रिएक्शन इज नाउ इन द सिंबॉलिक रिएक्शन। जो भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के सिंबल्स हैं उनके फॉर्म में हम इसको लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब मैम कि क्या हम इसको लेफ्ट साइड में क्यों लिख रहे हैं, इसको राइट साइड में क्यों लिख रहे हैं, अब इसको समझ लो अच्छी तरीके से बच्चों। जो भी सब्सटेंस आर अंडर गो इनटू द केमिकल चेंज, जिन सब्सटेंसेस में चेंज होता है उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और चेंज होने के बाद जो आपका नया सब्सटेंस बनता है, एंड दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। मीन्स ये जो है आपका, ये आपका क्या है, रिएक्टेंट है, और ये आपका क्या है, प्रोडक्ट, क्या है, ये आपका प्रोडक्ट है। बात समझ में आ गई, ध्यान ये रखना है बच्चों आपको कि जो रिएक्टेंट है वो हमेशा किस में लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, और प्रोडक्ट हमेशा क्या लिखेंगे, हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे। हमेशा दो रिएक्टेंट्स के बीच में क्या लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। ऐसे ही अगर प्रोडक्ट भी मोर देन वन है तो उनके बीच में हम भी क्या लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट एक्टिविटी होगी, आपको वीडियो दिखाई दे रही है उसको। सो इसी तरह से जो आपकी 1.2 एक्टिविटी है उसमें क्या किया गया है आपका, कि जो लेड नाइट्रेट है PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है, लेड नाइट्रेट की रिएक्शन आपने किससे की है, पोटेशियम आयोडाइड से। फिर क्या चेंज आया, ये रिएक्शन आपको वीडियो में दिखाई दे रही है, आपका बन जाएगा लेड आयोडाइड PbI2 प्लस 2KNO3। अब इसको बैलेंस करते तो ये हो गया आपका 2KNO3
ठीक है, तो रिएक्शन हमारी बैलेंस है। ये आपकी सेकंड एक्टिविटी हो गई जो मैंने आपको वीडियो में दिखाई है। बेटा आप यूट्यूब की सारी वीडियोस देख लेना, किसी में भी ऐसी एक्टिविटी, किसी में भी इस तरह से वीडियो नहीं बनाई गई है कि जो आपकी एक्टिविटी है साथ साथ आपको वीडियो के फॉर्म में दिखाई दे जा रही है। ठीक है, सिर्फ वो स्कूल के जो टीचर्स हैं वही आपको दिखा सकते हैं, एक्सपीरियंस टीचर्स। अभी हो गया आपका 1.3। 1.3 एक्टिविटी क्या है आपकी कि रिएक्शन हुई है किसकी, जिंक मेटल की विद डाइल्यूट HCl के साथ। किसके साथ हुई है, डाइल्यूट HCl के साथ। जब जिंक मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ होती है बच्चों, तो कंपाउंड बनता है जिंक क्लोराइड। क्या बनता है, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये जो बबल्स आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वीडियो में जो आपको बबल्स दिखा रहे हैं दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट पार्ट अबाउट द केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन के बाद हम बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को हमने केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। सो दिस रिएक्शन इज केमिकल इक्वेशन, मतलब जो भी केमिकल चेंज हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, जब हम इसको एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। फटाफट इसको आप देख लीजिए एक बार।